हेलो। अब मैं बहुत दिन के बाद आप लोग से मुलाकात हुआ है। कुछ मैं ऐसे काम में थोड़ा सा बिजी हूँ, जिसके कारण मैं आप लोगों के सामने थोड़ा वीडियो लेट से छोड़ रहा हूँ। सप्ताह में एक बार छोड़ रहा हूँ, फिर धीरे धीरे सामान्य होने पर मैं और भी छोड़ूंगा। देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक्स है जैन धर्म के बारे में है। तो देखिए, जैन धर्म के बारे में हमने क्या क्या टॉपिक की, ये धर्म कितना पुराना है, फिर इसका पहला तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म का जन्म कब से हुआ, त्रिरत्न क्या है, और इसमें दिगंबर और श्वेतांबर क्या है, और उसके बाद और भी कुछ बातें लिखवाना है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का हिंदू धर्म 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन जैन धर्म विश्व का एक ऐसा धर्म है जो सबसे पुराना धर्म है। यानी कि इनका धर्म जो हम लोग का है 5000 वर्ष पुराना धर्म है। अब क्या देखना है कि सिंधु घाटी के जो अवशेष मिलते हैं उससे हम लोग को देखने से मालूम पड़ता है कि ये धर्म को जो है बहुत प्राचीन धर्म की दर्जा देने में आती है। और इसके कई से अवशेष है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए राजगिरी, पावापुरी इत्यादि। अब है कि पहला तीर्थंकर, तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर थे ऋषभ देव। याद रखना बच्चा, ये ऋषभ देव पहला तीर्थंकर हैं। फिर है कि जैन धर्म का जन्म देखा जाए, तो देखिए जैन धर्म का जो जन्म देखा जाए हम लोग का, तो ऐसे तो जैन धर्म हम लोग का जो है यह भगवान आदिनाथ के समय से प्रचलन में है। लेकिन इसमें देखा क्या गया है कि भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली के कुंडाग्राम के क्षत्रिय में सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम हो गया वर्धमान। वर्धमान रखा गया था। अब देखिए त्रिरत्न, इसमें एक बात याद रखिए कि इसमें 3 रत्न का नाम दिया गया है। त्रिरत्न यह एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 3 रत्न, और यह पाली भाषा में लिखी गई है। याद रखिएगा, ये त्रिरत्न पाली भाषा में लिखी गई है। और इसका मुख्य जो पहचान है, तो इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। उसके बाद देखा जाए दिगंबर और श्वेतांबर, तो देखिए ये धर्म भी 2 संप्रदाय में बट गया। एक का नाम पड़ा दिगंबर और एक का नाम पड़ा श्वेतांबर। तो देखिए दिगंबर का मतलब होता है कि दिशाएं हैं अंबर, अर्थात नग्न, यानी नग्न अवस्था। और श्वेतांबर का अर्थ है कि श्वेत है अंबर जिनका, अर्थात सफेद वस्त्रधारी। इसमें 2 कैटेगरी देखा गया बाद में। तो नग्न रूप धारण करने वाले दिगंबर और सफेद वस्त्र का धारण करने वाले श्वेतांबर, ये हम लोग इनको कहा गया, यानी 2 भाग में बट गया। अब है क्या कि आखिर में देखा गया कि ये जो धर्म है भारत से बाहर इसका प्रसार कम क्यों हुआ। तो देखिए देखा जाए तो पारसी धर्म के बाद सबसे कम संख्या में जैन धर्म के अनुयायी यानी इनकी मानने वाले लोग हैं हम लोग का देश में, क्योंकि जितना और धर्मों का विकास हुआ उतना इस धर्म का विकास नहीं हुआ। तो देखा जाता है क्या कि किसी भी धर्म के विकास में उसके प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और प्रचारक ही यदि कमजोर हो जाएंगे तो धर्म भी आगे प्रसार नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि ये भारत में ही सीमित रह करके ये धर्म रह गया और इसका संख्या ज़्यादातर नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि इसके प्रसारक यानी प्रचारक लोग की संख्या कम हो गई। आगे देखा जाए कि हम लोग का खाने पीने में देखा जाए तो ये लोग का मतलब शाकाहारी जो मानना है, भोजन शाकाहारी, ये मेन है यहाँ पर, क्योंकि इनका मानना है कि भोजन जो भी यूज करना है वो शाकाहारी हो, और शाकाहारी लोग भोजन यूज करते हैं। जैन भोजन की समाविष्टि जैन धर्म के अंतर्गत हुई है, जो कि सात्विकता से परिपूर्ण अहिंसक शाकाहारी भोजन है। और यह धर्म शाकाहार से अलग कंदमूल, एक बात और याद रखिएगा, कंदमूल अर्थात जमीवेद को भी अभक्ष्य मानता है। अर्थात इस धर्म में यहाँ तक कि आलू भी खाना माना है, क्योंकि आलू जमीन कंद है, जमीन में होता है
और इस धर्म के अनुसार जमीन के अंदर जब होता है तो उसका एक वजन होता है जिसमें धरती के मिट्टी पर दबाव डालता है, जिससे बहुत से बैक्टीरिया वायरस मर सकते हैं। इसीलिए इस धर्म में जमीन कंद यानी जमीन के अंदर जो भी उगने वाले हम लोग का शाकाहार भोजन है, एग्जाम्पल में आलू भी इसमें मना है। अब देखा जाए कि यह धर्म कितना पुराना है, तो देखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी 72 वर्ष की उम्र में कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किए थे। और यह माना जाता है कि पावापुरी में जो जल मंदिर है वो महावीर स्वामी ने ही मोक्ष की प्राप्ति, वहीं पर इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। और भगवान महावीर के ज्ञान प्राप्ति के बाद दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया। इस धर्म में एक बात है, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, यानी कि सत्य बोलिए और अहिंसा से दूर रहिए। अच्छी बात है, कितनी ज्ञान की बात है, अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि समाज में सत्यता और अहिंसा पर कमी आएगी। अब आगे देखा जाए कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो देखिए जैन धर्म का सिद्धांत में देखा जाए हम लोग का, तो इसमें हम लोग का भगवान महावीर स्वामी ने दुनिया में जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बनाए हैं। याद रखिएगा, पंचशील सिद्धांत बनाए हैं जो हम लोग का 5 भागों में बटा है। देखिए जो हम बताने जा रहे हैं, पहला हम लोग का है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है औचौर्य और 5वां है ब्रह्मचर्य। ये 5 अवस्थाएं महावीर स्वामी ने बनाया जिनको हम लोग बोलते हैं पंचशील। ठीक है। अब एक बात मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि जैन धर्म में आप लोग देखे होंगे कि इनके जो भक्त यानी महात्मा लोग होते हैं मुंह पर पट्टी बांधते रहते हैं। वो हम लोग का ये बात आया कि कोई भी विषाणु जो जीवाणु हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर जाता है ना, तो वो नहीं मरना चाहिए। यहाँ तक कि महिलाएं भी जू, अपनी बाल की जो जू है उसे नहीं मारती है, पानी में से फेंक देती है, यहाँ तक इसमें है। अब रहा बात कि ये धर्म एक तरह से देखा जाए तो जब 2 समुदाय में बट गया तो दिगंबर और श्वेतांबर, तो दिगंबर में थोड़ा सा हार्ड, यानी कि उसमें थोड़ा सा हार्ड टॉपिक्स भी है कि लोगों को कैसे रहना है, ऐसे करना है, लेकिन श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र पहनकर रहना है। तो ये 2 भाग में बंटने से इसमें थोड़ा सा कमी आया प्रचार में भी। लेकिन ये जो धर्म है हम लोग को ये संदेश पहुंचाती है कि दुनिया में सत्य और अहिंसा से जीना चाहिए और सत्य और अहिंसा ही हम लोग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार से महावीर स्वामी ने इस धर्म को जो आगे बढ़ाएं, वो धर्म हम लोग को बहुत कुछ शिक्षा देता है और ये धर्म भी हम लोग का बहुत जिंदगी में मान्य है, क्योंकि इस धर्म में मेन जो बात है सत्य, कभी सत्य न बोले और अहिंसा से दूर रहिए। अब समझिए आप लोग कि आलू तक का भी खाना इसमें मना होता है, अर्थात इसका एक एक बात ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर छोटी से छोटी जीवाणु और विषाणु को भी अपने से मरते हुए नहीं देखना चाहा जाता है और न कोई उसके ऊपर पाप किया जाता है। ये विश्वास इस धर्म में माना जाता है। इस प्रकार से ये धर्म हम लोग का देश में बहुत से लोगों ने भी इसको अपनाया है और इसमें ये धर्म आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए उस तेज़ी से नहीं बढ़ा। लेकिन इसमें ज्ञान की जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हम लोग को अपनी पहचान अमल में व्यवहार में लाना चाहिए। और इस प्रकार से आप लोग के सामने मैं वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।